हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 6 यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो देखते हैं, फिर इसका मेथड क्या होता है, उन इक्वेशन को किस टाइप से सोल्व किया जाता है, ठीक है, व्यापक हल कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा m प्लस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, m डी एक्स प्लस n dy बराबर 0। ये है समीकरण 1। ठीक है, अब इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, कब कहते हैं, जब डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x ये बराबर हो, मीन्स व्हाट, कि m का पार्शियली डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में किया जाए और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाए, तब ये इक्वल आना चाहिए आपस में। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई इक्वेशन है, अवकल समीकरण जो दिया गया है वो क्या होगा, यथार्थ अवकल समीकरण होगा। ठीक है, तो इसकी समीकरण 1 को यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं। यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x हो, ठीक है, जहाँ m और n x y के फलन है, x y के फलन, ठीक है, जहाँ m और n क्या है, x y के फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे m और n x y के फंक्शन है। ठीक है, अगर इस टाइप का इक्वेशन कोई दिया हुआ है और उसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे m क्या है बच्चों, m dx का गुणांक है, dx का गुणांक एक तरीके से, जो नंबर ना होके एक फंक्शन है। ऐसे ही dy का गुणांक को क्या कहते हैं, n कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इक्वेशन की बात कि किस इक्वेशन को अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब करते हैं इसके व्यापक हल की बात। यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण के व्यापक हल, यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने की विधि ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले ये करना है चेक कि इक्वेशन 1 यथार्थ है या नहीं। अगर यथार्थ है तो फिर उसको किस टाइप से उसका व्यापक हल निकाला जाएगा, इस विधि से।
तो ये मेथड क्या है, विधि क्या है, प्रोसेस। तो इसमें मान ली स्टेप फर्स्ट ये है, ये क्या है स्टेप फर्स्ट कहता है कि m और n अपन कैसे चेक करेंगे कि ये m है और ये n है, क्योंकि dx का जो गुणांक होगा वो m होगा और dy का गुणांक क्या होगा, n होगा। और सबसे पहले तो इक्वेशन को इस टाइप से इस रूप में अपन लिखेंगे कि बराबर में 0 आना चाहिए और dx प्लस dy की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर m और n पता लगा लेंगे, फिर ये विधि से उसका सॉल्यूशन, फिर ये चेक करेंगे, ये चेक करने के बाद में क्या करेंगे, ये विधि से अपन उसका व्यापक हल ज्ञात कर लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में अपन u x y निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, m dx और y बराबर अचर, y को क्या मान लेते हैं, अचर यानी कांस्टेंट मान लेते हैं, और m का dx x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देते हैं। तब क्या आ जाता है अपने पास, ux आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, नाम 2 दे दो समीकरण, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड में हम इसका अवकलन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। अवकलन क्या होगा, डेल अपॉन डेल y, और इसका वैल्यू क्या है, डी u का क्या है m और dx, ये इसका वैल्यू है। y को अचर मानना है इसलिए मैं लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चाहे लिख लो आप, क्योंकि ये वाली वैल्यू समीकरण 2 से अपने को यहाँ पे रखनी है। इसका अवकलन क्या करना है, ऊपर वाले का y के सापेक्ष अवकलन करना है स्टेप 2 में, ठीक है। जहाँ y बराबर चर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें y क्या है, चर है। ये समीकरण 3 नाम दे दो इसको, ठीक है। इसमें स्टेप फर्स्ट में तो y को क्या मान रखे थे अपन ने, हमने स्टेप फर्स्ट में y को अचर माना है, और स्टेप 2 में हमने क्या माना है, y को चर माना है, एज ए वेरिएबल माना है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कभी भी किसी चर के सापेक्ष अचर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी होता है d/d3 या d/d2 संख्या नंबर से थोड़ी होता है, ये तो होते हैं अचर, इनको बोलते हैं अचर, जो नंबर होते हैं, संख्या होती है उनको, ठीक है। तो हमेशा अवकलन या समाकलन किसके रेस्पेक्ट में होता है, चर के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो y सेकंड स्टेप में क्या लिया है हमने, चर, ठीक है। ऐसे थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में पर लिखता हूं मैं समीकरण 1 को, याद रखिएगा। स्टेप थर्ड है बच्चों, अब इसमें से n माइनस डेल u अपॉन डेल y कर देंगे स्टेप थर्ड में, ठीक है। और स्टेप फोर्थ में हमने क्या कर देंगे, एक vy बराबर समाकलन करेंगे, n में से क्या घटाए हैं, डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। यानी समीकरण 2 में से 3 में से n में से समीकरण 3 घटा देंगे, ठीक है। और इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये क्या आ गया, समीकरण 4, समीकरण 4, ठीक है। ये क्या है, v है, ये vy है, क्योंकि ये y का फंक्शन आएगा इसलिए इसको vy मान रहे हैं, ठीक है। और
या फिर इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे वी वाई। अब स्टेप फोर्थ में, स्टेप फिफ्थ क्या आ जाएगा, व्यापक हल। तो u x y जो समीकरण 2 से अपने को पता चल जाएगा, प्लस वी वाई जो समीकरण 4 से अपने को पता चल जाएगा, उसको किसी कांस्टेंट c के बराबर मान लेंगे। ये क्या आ गया, समीकरण 5, ठीक है, जहां c बराबर क्या है, स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर है, ठीक है, c क्या है, स्वेच्छ अचर है, ठीक है। अब समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 समीकरण 1 यानी यथार्थ अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल है, ठीक है। समीकरण 5 क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 जो यथार्थ अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल है। तो ये 5 स्टेप में अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन देख, अब सबसे पहले ये विधि आप कैसे, एक बार और रिमेम्बर करवा देते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई अवकल समीकरण दिया हुआ होगा, उसको सबसे पहले चेक कीजिए आप कि वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब यथार्थ अवकल समीकरण कैसे चेक करते हैं, डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया अवकल समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। फिर हम उसका व्यापक हल निकालेंगे, जो यथार्थ अवकल समीकरण है, जो दिया हुआ समीकरण, उसका व्यापक हल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो इस विधि से निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, u ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। फिर स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, u ऑफ एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, n माइनस डेल u अपॉन डेल y, n में से डेल u अपॉन डेल y को घटा देंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में vy अपन ज्ञात कर लेंगे, किसका समाकलन करके, n माइनस डेल u अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में समाकलन करके अपन vy ज्ञात कर लेंगे। और फाइनली फिफ्थ स्टेप 5 में क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, u ऑफ एक्स वाई जो यहाँ से आ जाएगा और v ऑफ y यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को किसी जोड़ के बराबर में स्वेच्छ अचर के बराबर मान लेंगे, ठीक है। चाहे c मान लो, चाहे c1 मान लो, चाहे k मान लो, कोई स्वेच्छ अचर के बराबर मान लेंगे। और ये क्या है, ये समीकरण 1 जो यथार्थ अवकल समीकरण दिया हुआ है उसका व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप JPH की बुक खरीदना, उसमें जो दे रखा है वो ठीक है। और ये एग्जाम्पल MSc एंट्रेंस में या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन MSc एंट्रेंस की बात करें तो चाहे कोई सी भी MSc एंट्रेंस हो, जैसे IIT JAM हो या फिर DU हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर RU हो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे CU हो, चाहे CU हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU सेट, इन सब में करीब करीब सबके सिलेबस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इन सब एग्जामों में, MSc एंट्रेंस के एग्जामों में आता ही आता है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे और MSc करना चाहते हो, इन यूनिवर्सिटी से MSc एंट्रेंस के एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से सही हो जाएंगे इस मेथड से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, फ्यूचर के पर्पज के लिए भी, आगे की पढ़ाई के लिए भी, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए।
अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल 1 क्या है? एग्जाम्पल 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बराबर 0। ठीक है, ये क्या है समीकरण? एक नाम दे दो इसको। अब यहां से देखिएगा बच्चों, मैं लिखता हूं कि यहां लिख देता हूं m dx प्लस n dy बराबर 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हम उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कब? जब डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x ये बराबर हो, तो हम कह देंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले m और n क्या है? ये बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपकी आसानी के लिए प्लस प्लस में ही बना लो डायरेक्ट, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बराबर 0। ठीक है, अब y का गुणांक ये तो क्या हो गया? जो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो m और n में है इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या लाएगा? ये तो n है, हो जाएगा, और ये x प्लस वाई का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 से आपको डायरेक्ट समझना है, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखवाया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ कैपिटल M बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चूंकि dx का गुणांक होता है, और कैपिटल N बराबर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x ज्ञात करेंगे, तो कीजिए डेल m अपॉन डेल y बराबर इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और y का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 1 को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं 1 से, तो इसको अपन समीकरण 2 मान लेते हैं। ऐसे ही n का करेंगे, तो डेल n अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ही रहने दो, और y का तो क्या हो जाएगा? यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा? अचर, तो x का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, माइनस 2xy का x के सापेक्ष 2y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2
अंदर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, मान लीजिए -2, तो y प्लस एक्स ये बच गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, चाहे कहीं से भी जोड़ो तो y प्लस एक्स को इस साइड ले लिया मैंने। अगर कि दो संख्याओं को, दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो चाहे किधर से भी जोड़ लो, किसी साइड से, उनका योगफल समान आता है। तो ये क्या आ गया, डेल n अपॉन डेल x बराबर 2x प्लस वाई, ये समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 व 3 से डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आ रहा है, ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देख लीजिए आप, इनको डायरेक्ट मान रख के भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने इसका मान रखा तो 2x y x प्लस वाई बराबर, फिर इसका मान रखा डेल n अपॉन डेल x का, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या कह देंगे अपन कि ये आपस में बराबर है, ठीक है। अतः समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है, चेक कर लिए ना। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। अतः या अब इसका, या समीकरण 1 का, अब समीकरण 1 का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका समीकरण 1 का व्यापक हल देखते हैं। यहाँ से मैंने m क्या लिखवाया था, ये m है और ये n है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप फर्स्ट से u ऑफ x y ये निकाल लेंगे। ये कैसे निकाल लेंगे, y बराबर अचर, ठीक है, और m dx, और यहाँ पे m क्या है, y बराबर अचर, m क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y को अचर मानते हुए, तो x प्लस वाई की घात 3/3 इसका समाकलन हो जाएगा। ये क्या आ गया, यहाँ से u ऑफ एक्स वाई बराबर x प्लस वाई, ये समीकरण आ गया 2, 3, 4, क्या आ गया, समीकरण 4 आ गया, ठीक है। अब स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है, डेल u अपॉन डेल y बराबर इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे u का, ठीक है। या u क्या है, u x प्लस वाई की घात 3/3, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और
x प्लस वाई का क्यूब का 3 आगे और x प्लस वाई की घात 3 माइनस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, समीकरण 5 आ गया, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y कर देते हैं, n में से ये घटा देते हैं समीकरण 5। तो n क्या है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण ये n है, ठीक है। इसमें से हम डेल u अपॉन डेल y माइनस कर रहे हैं तो इसका मान रख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई का a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस हो तो, अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इस फॉर्मूले से इसको खोल देंगे और उसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आएगा, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन बार माइनस का चिन्ह है तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, सभी पद माइनस को हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। ऐसे ही वाई स्क्वायर, ये 2xy प्लस का है इधर और उधर माइनस का कट जाएगा, y दोनों तरफ माइनस के हैं 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर। तो ये स्टेप थर्ड से क्या आ जाएगा, स्टेप थर्ड से n माइनस डेल u अपॉन डेल y बराबर, यहाँ पे ये y क्या है, चर है, ठीक है, यहाँ पे y क्या है, चर है, इसीलिए हमने y के रेस्पेक्ट में अवकलन किया है। तो ये बार बार लिखने की कोई बात नहीं है कि y जहाँ चर है, x वो u वाले पद में जहाँ निकालते हैं अपन m dx, ठीक है, तो यहाँ लिखना जरूरी है कि y अचर है, क्योंकि अपने को दिमाग से निकल जाता है कई बार। तो ये क्या आ गया, माइनस 2y स्क्वायर, ये आ गया समीकरण 6, ठीक है। अब u याद रखना आप लोग, इसके बाद स्टेप 4 क्या आएगा, vy, ये क्या होगा, n माइनस डेल u अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। तो कीजिए, सबसे पहले तो मान रख देंगे इसका, तो क्या है मान, माइनस 2y स्क्वायर dy। अब यहाँ से माइनस 2 बार आ जाएगा और
वाई स्क्वायर का हम वाई के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वी वाई बराबर -2 वाई क्यूब बटे 3। तो यहाँ से क्या आ गया -2 बटे 3 वाई क्यूब, ये क्या आ गया समीकरण 7। ठीक है, अब स्टेप 5, ये स्टेप 5 तो अभी मैं आपको एक पहला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं समझा रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप लगाओ चाहे मत लगाओ। आपको अगर स्टेप्स याद है माइंड में तो आप डायरेक्ट ये निकालते रहिए कि हाँ इसके बाद ये निकालना है, इसके बाद में वी वाई निकालना है, उसके बाद में सॉल्यूशन निकालना है। तो यू एक्स वाई प्लस वी बराबर सी, ये मानना है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम, मान रख देंगे। तो u ऑफ एक्स वाई का मान क्या है, x प्लस वाई की घात 3 बटे 3 प्लस इसका क्या है -2 बटे 3 वाई क्यूब है बराबर सी। अभी एक चीज़ देखिएगा, ये माइनस में डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ क्योंकि बाहर आ जाएगा। ठीक है, वाई क्यूब बराबर सी, ये क्या है समीकरण 8। ठीक है, जहाँ सी बराबर स्वेच्छ अचर है। ठीक है, समीकरण 8 समीकरण 1 जो यथार्थ अवकल समीकरण है का व्यापक हल है, व्यापक हल है। ठीक है, और यही हमें निकालना था। समीकरण 8 समीकरण 1 का व्यापक हल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पिछली बार पूछे गए या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद में हम अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे कि जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है उनको एग्जैक्ट कैसे बनाया जाता है और फिर एग्जैक्ट बना के सेम मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।